हेलो एवरीवन। तो नया चैप्टर है 12th क्लास के फिजिक्स, तीसरा चैप्टर है, चैप्टर नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स भी होंगे तो न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये है कि लेट्स कंसीडर अ कंडक्टर, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, then the free electrons in the conductor, that is electrons will move opposite to the direction of the electric field applied। तो इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में मूव करता है या ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इधर पास होता है। तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, स्मॉल इंटरवल टाइम डेल्टा टी में स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो किया इस डायरेक्शन में और इसका फ्लो करने में टाइम लगा डेल्टा टी। तो ये जो रेशियो होता है द चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट है। तो इसी इलेक्ट्रिक करंट का आई दैट इज डेल क्यू बाय डेल टी, दिस इज द करंट। और इसका ऐसा यूनिट क्या है, कूलम पर सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं क्या, एम्पियर। तो दिस इज एम्पियर, जिसको डिनोट करते हैं किससे, ए से। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन हो गया द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय आई एंड इट इज गिवन बाय डेल क्यू बाय डेल टी। या सिंपली हम लोग लिखते हैं आई इक्वल टू क्यू बाय, या हम लोग लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू व्हाट, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। ये भी तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं, जिसमें से किसी भी कंडक्टर से चार्जेस फ्लो करेगा टाइम के साथ। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह इलेक्ट्रिक करंट है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ का, और इसका फिर हम लोग पढ़ेंगे वेरिफिकेशन। तो पहले स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। स्टेटमेंट जानने के पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंसीडर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट लेट्स कंसीडर बल्ब है, रियोस्टेट, this is cell or battery, and this is switch, and this is the rheostat। तो ये rheostat है, और इस स्विच को जैसे ही क्लोज करते हैं की, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाता है आई, और ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ जैसे जाएगा ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। ये बल्ब एक तरह क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इसके अक्रॉस क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं V। इसके अक्रॉस जो हो गया V, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज कह सकते हैं एक तरह का। ये पॉइंट P और Q ले सकते हैं, और ये करंट I सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, रियोस्टेट है, दैट मीन्स कि अगर ये रियोस्टेट में अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, एंड अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ करंट ये वोल्टेज क्या हो गया, अक्रॉस द रजिस्टर वोल्टेज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सेटअप देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस across a register
और बिटवीन 2 पॉइंट्स अक्रॉस 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स is directly proportional to the electric current flowing through the electric circuit स्टेटमेंट है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, और ये जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट जो पास कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में। दैट इज मैथमेटिकली यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दैट इज प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वल टू साइन के क्या लिखेंगे R I लिख सकते हैं। Where R is what? Where R is the proportionality constant, that is called the resistance of the कंडक्टर कह सकते हैं या कंडक्टिंग वायर कह सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, या जो यहाँ पे सर्किट यहाँ कनेक्ट करेंगे वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, या बल्ब कह सकते हैं उस बल्ब का रेजिस्टेंस कर सकते हैं, या वायर है अगर तो उस वायर का रेजिस्टेंस, वायर मतलब कोई भी वायर होगा जो हीटिंग इफेक्ट देगा तो उसका हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आर का तो ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा आर, दैट इज यहाँ से आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू लिख सकते हैं V बाय आई। तो ये क्या होता है V बाय आई, दैट इज ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा V का आर कैसा यूनिट हो जाएगा, आर कैसा दैट इज V बाय है दैट इज वोल्ट और आई का एम्पियर, वोल्ट बाय एम्पियर। ये वोल्ट और एम्पियर को ही बोलते हैं क्या ओम, ये ओम होता है जिसको ओम से इस तरह डिनोट करते हैं। तो 1 ओम हो गया ये, यानी वोल्ट पर एम्पियर इज 1 ओम। इस तरह से तो ये हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे रियोस्टेट में पोजीशन चेंज करते हैं तो करंट मान लेते हैं, करंट धीरे धीरे अगर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आता है, रेशियो क्या जिसे V1 by I1, यानी मान लेते जब करंट I1 फ्लो कर रहा है उसमें वोल्टेज यहाँ मेजर करें वोल्ट मीटर से, वोल्टेज कैसे मीटर वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करेंगे, और अमीटर से यहाँ अमीटर यहाँ अरेंज होता है, अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल यहाँ से करती है वोल्ट मीटर। तो यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्ट करता है, यहाँ अमीटर कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही चेंज करते हैं रियोस्टेट पे पोजीशन तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है I1 मान लेते हैं, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर मेजरमेंट ले लेंगे V1 हो गया। इसी तरह से V2 by I2, V3 by I3, इस तरह के जो रेशियो आता है ये रेशियो क्या आ जाता है कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट आता है किसके बराबर आ जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और द बल्ब कनेक्टेड इन है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, दैट इज ओम। तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, इसीलिए हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ में यही सारा ये सेटअप होता है जिसमें ऑब्जर्वेशन लेते हैं, करंट चेंज होता है तो वोल्टेज भी अलग अलग आएगा। तो इस तरह से हम लोग जो स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इस तरह का आता है, ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं इस तरफ ले लेते हैं करंट और इस तरफ ले लेते हैं वोल्टेज V, करंट इन एम्पियर और वोल्टेज इन वोल्ट ये ले लेते हैं। तो मान लेते हैं करंट I1 आ गया तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज V1 हो गया, I1 हो गया, ये V1 हो गया, फिर I2 हो गया, फिर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मान लेते हैं V2 आ गया, फिर I3 आ गया, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मान लेते हैं V3 आ गया। तो इस तरह से सारे को मिलाएंगे, इस तरह से सारे को मिलाएंगे। ये जो लाइन आता है ये स्ट्रेट लाइन आता है, ये स्ट्रेट लाइन आता है दैट इज क्या हो गया
यूनिफॉर्म हो गया दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन आ रहा दैट मीन्स की वेरिफिकेशन आनी कांस्टेंट है ना। तो ये v बाय आई जो हो गया ग्राफ है वो इक्वल टू कितना r है। दिस इज वेरिफिकेशन दैट इज, इसको ओमिक कंडक्टर कह सकते हैं। ये जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस किन फैक्टर, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन कौन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे इस तरह का पढ़ते हैं। That is factors, नया टॉपिक है, factors affecting the resistance। तो रेजिस्टेंस आर को कौन कौन फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। पहला है जैसे कि कोई भी एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है मान लेते हैं ए और लेंथ है एल और रेशियोटी जो है वो रो है। अब यहाँ क्या किया, इसका लेंथ को डबल कर दिया जाता है। अगर मान लेते हैं इसका लेंथ को अगर मान लीजिए इंक्रीज कर दिया जा रहा है, लेंथ इंक्रीज कर देंगे क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा। नहीं, इसका डायमीटर मान लेते एरिया है, इसका स्मॉल एरिया मान लेते कितना है ये होगा, और लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगा। तो लेंथ चेंज हो जानी एल प्लस समथिंग आ जाएगा, डेल्टा एल आ जाएगा और एरिया ये डिक्रीज कर जाएगा और एरिया क्या हो गया, लेस देन कैपिटल ए, इसका एरिया हो गया। दैट मीन्स यहाँ कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस जैसे आर हो गया, R1 हो गया, इसका रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ को, यानी लेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एंड resistance is inversely proportional to area of cross section। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग बोथ तो आर इक्वल क्या हो जाता है, आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना एल बाय ए हो जाएगा। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वल टू साइन लेंगे तो क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। जो रो होता है यहाँ पे, where रो इज व्हाट, रो इज रेजिस्टिविटी होता है ऑफ द कंडक्टर कह सकते हैं। तो कंडक्टर का क्या, सुपर कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टिविटी स्मॉल होगा। अगर बेड कंडक्टर या सेमी कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो रेजिस्टिविटी इस तरह का, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल टू लिख सकते हैं, रो इक्वल टू क्या, आर इंटू ए बाय एल, ये लिख सकते हैं रो का। और एक रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कितना होता है, 1 बाय रो रेजिस्टिविटी होता है। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट जो होगा, तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो रेजिस्टेंस का कितना होता है, ओम होता है, और लेंथ का कितना होता है, यहाँ पे एरिया कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का कितना होता है, मीटर होता है। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ओम मीटर आ गया। तो रेजिस्टिविटी कैसा यूनिट लिखा जाता है। एक यहाँ बोल रहे थे क्या, कंडक्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, और ये क्या जितना हो जाता है 1 बाय रो, दैट मींस ये हो जाएगा एल बाय आर इंटू ए हो जाएगा। और फिर इसका ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा, कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा, इसी का इनवर्स हो जाएगा, दैट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसी को हम लोग फिर शॉर्ट में बोलते हैं MHO, ये बोलते हैं MHO। एक्चुअली ओम होता है, इसको MHO बोल सकते हैं, ठीक है, इसका इनवर्स बोल सकते हैं MHO। क्या सिंपली MHO ज़्यादा यूजेबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग ये वाला टर्म यूज करेंगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स।
ये कंडक्टिविटी का, तो कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टर का होगा तो क्या हो जाएगा, वो कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा और रेजिस्टिविटी उसका कम हो जाएगा। तो इसी तरह से ऑर्डर हम लोग ले सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है मार्केट में जो अवेलेबल होता है उसमें कलर रहता है, 4-5 कलर्स का रहता है, तो वो कलर्स का स्ट्रिप्स रहता है। तो उन कलर्स के स्ट्रिप्स को हम लोग देख करके हम लोग ये बता सकते हैं कि कितने रेजिस्टेंस का वो रजिस्टर है। तो वो हम लोग कैलकुलेट, जैसे कि पहले दो स्ट्रिप्स होता है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है, सिग्निफिकेंट नंबर्स होता है। तीसरा जो होता है जो स्ट्रिप होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। और फोर्थ जो होता है लास्ट वाला वो क्या होता है, टॉलरेंस होता है। तो टॉलरेंस में रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सकता है, कितना परसेंट, 5% या 10%। तो उस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो ये वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।